कोनो सामान्य गांव नहीं छै, ई छै मिथिला के हृदय में बसल उत्तरा। एहि पावन भूमि पर राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ रचलखिन, जतऽ पिता के अपमान से पीड़ित माता सती स्वयं के यज्ञ के अग्नि में समर्पित कऽ देलखिन। ई ओ धरती छै जतऽ सती के वियोग में महादेव प्रलयकारी तांडव केने छला आ जतऽ सँ 51 शक्ति पीठ के अमर यात्रा के शुरुआत भेल छल। लेकिन बात एतबे पर खत्म नहीं हुई छै। द्वापर युग में पांडव सब अहिठाम अज्ञातवास में रहला, आरो कलयुग में राजा परीक्षित के जे श्राप लागल छल, ओही श्राप से मुक्ति सेहो अहि पावन भूमि पर भेल छल। एहन युग युगांतक इतिहास धारण केने दक्षिणेश्वर नाथ महादेव के ई पावन स्थल आइयो गुमनामी के अन्हार में दबल छै। अब प्रश्न उठे छै, आखिर एतेक पवित्र धरती आइ धरि उपेक्षित किएक? एही दबल, अनकहल, अनसुलझल रहस्य के खोज में नितेश पहुंच गेल छथि गाम उत्तरा। ई मंदिर हम घूमबे और पूरा चारू कात घुमाब। हमरा संगे मुरारी जी छथिन, एहिठाम के स्थानीय छथिन, पंडा छथिन, गुवाहाटी में पूजा पाठ से जुड़ल छै, नीक पुजारी में गिनल जाय छै। तोतई और इनका से एखन हम इनके गांव में ई जे स्थल छै जे विलुप्त छुपल छै, नुका देल गेल छै, कोई देखा नहीं रहल छै, ओ अहाँ सब तक हम देखाब। ई सब मंदिर परिसर में आबै छै भैया? जी जी बिल्कुल, ई सब मंदिर परिसर में ही जमीन छै। ई सब जतेक छै, हाँ, ई सब मंदिर परिसर के ही जमीन छै। जी जी बिल्कुल। आरो एई साइड जे यहाँ के स्कूल छै कि मतलब बैसा के लेल जगह बनाल गेल छै? प्राथमिक विद्यालय बनल छै जे पहले मंदिर के प्रांगण में ही जमीन अबै छले, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा इमे प्राथमिक विद्यालय बन गेले। तत्काल अभी मंदिर में प्रांगण में बहुत सारा जमीन छै, जेकरा अखन एठाम के स्थानीय लोग यूज अपना अपना हिसाब से कर रहल छै, लेकिन एठाम कोई सब मंदिर के नाम पर, लेकिन सरकार के द्वारा कोई पैकेज नहीं आयल छै अखन तक। जे भी कहने छै एठाम के ग्रामीण ही कहने छै, और जे श्रद्धालु छथिन, जे श्रद्धालु जे छथिन वह किछ के ले छै यहाँ। तो अपने सबका मंदिर के बारे में संक्षेप में बतेले आरो बतेबे। पहले इनका सबके घुमा दी जी जी मंदिर पूरा। देखो अपने सब एंट्री क गेल छी एठमन। ई वाला जे जगह छै से देखियो, ई राजा दक्ष के प्रतिमा, महादेव उनकर एकटा आइडल बनाल गेल छै देखा के लेल। ई पूरा मंदिर परिसर भेल। आगा जहन बढ़बे त आगा पोखर छै, पोखर के सेहो अपन एगो कहानी छै। एक आरती छै जे कमल के फूल सेहो एठमन बराबर पायल जाय छै, उपलब्ध रहे छै। लक्ष्मी जी के खास चीज श्री के। फिर अब पोखर देखाब। आरो एकटा चीज जेना ई सब छै त बीच बीच में सौंदर्यीकरण जे होत रहे छै, जे भेले आ किछ हाल फिलहाल में कि अहिना छै बहुत दिन से अहिना छै पड़ल। मतलब सरकार के तरफ से तो कोई पैकेज अखन तक नहीं आयल है। जे भी आयल है, जो यहाँ के जे भी श्रद्धालु छै, भक्त छै, वह किस अपना अनुदान द के मंदिर के आई यहाँ तक पहुँचेले था। लेकिन हमरा हिसाब से हमरा आज तक ई तो नहीं जानकारी भेल है जे सरकार के द्वारा कोनो पैकेज आयल है। और वही चीज के हम सब या मंदिर के कोई भी पंडा या यहाँ के श्रद्धालु क्यों भी वही चीज के लाभ नहीं उठे लेते हैं। यानी कि साथ में बता दिया, सरकार के तरफ से कोई पैकेज नहीं आया। लाभ खाली एते के लोग थोड़ी न उठते। अब अहाँ के पूरा पे सौंदर्यीकरण भेले त पर्यटन के बहुत बड़का माध्यम छै। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़का माध्यम छै। कतेक बड़का स्टोरी छै जे राजा दक्ष के जे यज्ञ भेल रहन, आरो जेना जेना स्टोरी देखबे अहाँ के पूरा चीज पता चलत। राजा दक्ष के जे स्टोरी मतलब यज्ञ भेल रहन, महादेव के ने बजेलखिन, सती जे तमसा गेलखिन, सही ठमन तमसेलखिन, आरो जे वो अपना आप के जे आत्मदाह केलखिन ना, सेहो अहाँ के एही ठमन एही जगह पर। लेकिन ये छै से दुखद ये
जे विलुप्ति कगार पर छै, तहन कहबै जे एतऽ रोजगार नहीं छै, एतऽ ई नहीं छै, केना रहतै? टूरिज्म एकटा बहुत बड़का रोजगार के सेहो साधन छै और बड़का माध्यम छै। तऽ अब पोखरि देखू आब अहाँ सब। आरो अहाँ के जे छै से वह छै, अब कोनो रोजगार अगर जे बढ़ते जी। तो एक तरह से जो लोग आस्था से जुड़थिन, है ना, लोग के पता चलते, श्रद्धालु हेथिन, आध्यात्मिक रूप से देखबे तैयो लोग के कल्याण हेते, और आर्थिक रूप से जे देखबे तैयो लोग के कल्याण हेते। अगल बगल के जो 10टा गांव छै से तो रोजगार करथिन, दुकान करथिन, जे रह एते से होटलों में रहते। बिल्कुल बिल्कुल। हम बागेश्वर धाम गेल रही ओतऽ अहाँ के छतरपुर मध्य प्रदेश, बिल्कुल। तो ओतऽ बागेश्वर धाम के जे सरकार छै धीरेन्द्र शास्त्री, वही गांव में अहाँ के वो गांव अपनो सबसे बहुत बेसी विकसित नहीं छै, एहि गांव से कमे डेवलप छै गांव के, लेकिन वही गांव में अहाँ की छै तो घर घर में रहक व्यवस्था छै, जे जाइ छथिन एकटा मैट्रेस दऽ देले, 200-300 का फेर ओ मैट्रेस के लगले आ खाना पीना सब वे केलखिन, तो रोजगार बढ़ले, घर बैसल। बहुत आस्था से लोग करबै छै, यह सब चीज छै। तऽ एहिमे कतेक जमीन हेतै? एहि साइड घूमै छै अपने सब, ओहि साइड जा सकै छी कि? बिल्कुल जा सकै छी, बाहर से मंदिर के बाहर से जा सकै छी। कोन काज से चलबै? साइड से, एहि साइड से भी जा सकै छी, एहि साइड से जा सकै छी। मंदिर के प्रांगण के बाद बहुत जमीन छै जे शमशान के बारे में दर्शायल जाइ छै ओनी। हां तऽ शमशान छै जी, एठाम शमशान छै। एहि गांव के जे गोटा छथिन से सब उम्रे हुनकर अंतिम, केवल एठाम के पंडा जे स्थानीय पंडा छथि, हां, हुनके केवल हुनके टालेल। अच्छा, बस हुनका टालेल। हां, एठाम श्मशान दर्शायल गेल छै, श्मशान छै, बाद बाकी और श्मशान अलग से छै। और ई जितने जगह अपने देख रहल छी सब मंदिर प्रांगण के ही जगह छै, जेकर आज तक कल्याण नहीं भ पायल। आ फिर बात करबे नेता के स्थानीय पुजारी छथिन हुनका सबसे, जे अहाँ के विस्तार हम एहि लऽ कऽ पूरा एखने विस्तार बता रहल छी, जे हुनका जुबानी जहन अहाँ सुनबे तऽ ओ सब ओ रहलखिन, हुनकर पूर्वज रहलनि, तो बेसी रिलेट कऽ पाएब अहाँ सब। सतयुग के बाबा तक से सोना छथिन। ओहि समय में राजा दक्ष प्रजापति जे महादेव के ससुर छलखिन, उ जैसे एकटा यज्ञ के आयोजन केलथि। राजा दक्ष के पहले ही से महादेव जी से ईर्षा द्वेष छलै, कियाक तऽ महादेव जी से माने चाहथिन नहीं जे हम सती के विवाह महादेव जी से करी, कि भिखमंगा छथि, नंगा छथि, साफ टपटेने रहै छथि, जैसे ही इनका पास में कोनो ज्ञान नहीं छनि, ताहि दुआरे सती अपना मन से विवाह केलखिन शिव जी से। राजा दक्ष जब प्रजापति यज्ञ के आयोजन केलखिन, सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह जतेक देवता छै सबके निमंत्रण भेजल, लेकिन महादेव जी के निमंत्रण नहीं भेजल। महादेव पार्वती जब कैलाश पर विराजमान रहे, देवता के विमान सब जैसे राजा दक्ष के ओहिठाम सब पहुंचे, पार्वती जी पूछलखिन महादेव जी से, बड़ा विमान सब चल रहा है, की बात है? कल के अहाँ के नहीं मालूम? तो नहीं मालूम हमरा। कल की अहाँ के पिताजी यज्ञ के आयोजन करे, अहाँ नहीं जाब, हमरा तो निमंत्रण नहीं मिलल, तो हम केना जाब? तो नहीं, अहाँ नहीं जाब तो हम तो जाब, कि तो पिता के घर बिना बुलालो जैसे जाए चाहिए। महादेव जी कहलखिन बिना बुलालो जाग तो चाहिए, लेकिन जैठाम अपमान के आशंका हुए ओहि जगह पर नहीं जाग चाहिए। अहाँ के बात हम माने छी कि पिता के घर बिना बुलालो जाग चाहिए, लेकिन जब बुझे छी जे ओहिठाम जाकर हमरा अपमान है, ते जगह पर नहीं जाग चाहिए। ताहि लऽ कऽ हम कहब अहाँ जे अहाँ ओहि जगह पर नहीं जाओ। लेकिन पार्वती जी बात सती नहीं बुझलखिन, क्रोध में ओहिठाम से पहुंचलखिन एहि भूमि पर, जैठाम यज्ञ के आयोजन रहे, ओहिठाम पहुंचलखिन तो वीरभद्र के अपना साथ लगा देलखिन अहाँ के सती के महादेव जी। अच्छा। तो हिनकर सुरक्षा के लिए वीरभद्र के साथ लगा देलखिन। ओहिठाम गेला के बाद सती आकर केओ हिनका नहीं टोकलखिन, बहन वगैरह 24टा बहन हुनकर छनि,
2400 बहन में से कोई हिनका नहीं टोकल। दक्ष जग में बैठल रहे तो हिनका टोकल। सिर्फ माय जे है से हिनका गला मिला है, माय के गला मिलल कि माय के प्रणाम कलखिन। और जब देखे यज्ञशाला में सब देवता के भाग दिल गए, लेकिन महादेव के भाग नहीं कहीं नहीं। तब जैसे हिनका बात तकलीफ है जे आई यदि अही प्रजापति भग महादेव के भाग काट दिलिए, कल कलयुग में महादेव के पूजा भाग के देते। सही बात। तो बहुत तकलीफ है। आप जैसे महादेव जी कहल बात नहीं माने रहती वो, तो लग जैसे क्रोध में आब आवेश में दक्ष सती भगलखिन। वही हवन कुंड में चेतावनी दिलखिन दक्ष के, आप जैसे अही हवन कुंड में हम प्राण प्रतिष्ठा। ई जब भगल तकर बाद वीरभद्र जैसे बहुत उत्पात शुरू कलखिन। ओहिठाम वीरभद्र उत्पात शुरू कला के बाद में फिर शिव जी के खबर भेल। सब कहानी एहिठाम, हाँ सब एहिठाम के। तब शंकर भगवान के खबर भेल, ई ओहिठाम से पहुंचलखिन। वीरभद्र के जब ओहिठाम भगा दिलखिन, वीरभद्र उपद्रव बहुत कलखिन, लेकिन ओहिठाम से जैसे और देवता के गण सब जो रहे इनका भगा दिलखिन है। तो महादेव जी अपने पहुंचलखिन। पहुंचला के बाद में जैसे राजा दक्ष के मस्तक के त्रिशूल लगा काट के वही हवन कुंड में धो दिल। अब जैसे महाबाल विष्णु भगवान, ब्रह्मा, त्रिदेव सब जैसे देवता लोग, सब देवता लोग जैसे महादेव जी का स्तुति करे। लिंग से की कह रहल छै, लिंग से की कहानी छै। हाँ तो वह बात नहीं कह रहा है, वही पढ़ाई रहा है। तब बहुत जैसे प्रणाम कलखिन महादेव जी के। फिर महादेव जी प्रसन्न भेलखिन। प्रसन्न भेला के बाद में वही ठाम सब कहलखिन जे क्यों आई बच्चा देने होते, आ माय के माथा वही तरफ, बच्चा के माथा आई तरफ, माने पीठ के सुतल होते, तकर मस्तक काट के लाओ, इनका जीवित कर देवे दक्ष के। तब जो है वह जब घूमे देखलखिन तो एक अहाँ के बकरी के बच्चा, अहाँ के बकरी रहे वही तरफ सुतल, बच्चा रहे तरफ सुतल। तो लगा अखनियो नियम है कि माय के बच्चा के पीठ के नहीं सुतल। हाँ अच्छा, अखनियो नियम है। वही के बकरी के माथा काट कर ला के दिलखिन। तब प्रतिमा बनाल गेल। हाँ प्रतिमा बनाल गेल छै उनके। तो वही ठाम जैसे तब दक्ष के लगा दिलखिन ना, तिलक तब पुनर्जीवित। पूजा दक्षो के होइ छनि। हाँ दक्षो के पूजा होइ छनि। अई नगर के नाम से उत्तरा। हाँ बस यही पर हम आबे वाला छनु है। आहू से बतिया। हाँ। नगर के नाम से उत्तरा। अब जब सतयुग से आप द्वापर में उत्तरा के रहथिन, उत्तरा नाम के न पड़ले। तब राजा विराट के नाम एक लड़का रहन उत्तर, एक लड़की रहन उत्तरा। राजा विराट, उत्तरा जिनका अभिमन्यु से बियाह भेलै। हाँ हाँ। तब जब पांडव वहां के 1 साल अज्ञातवास में रहथिन, तो राजा विराटे के ओहिठाम अज्ञातवास बितेलखिन। वो भीम जैसे रसोईया काम करथिन, जैसे युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा विराट के बन संग में सहयोगी बन गेलखिन। जैसे अर्जुन जैसे उत्तरा के पढ़बथिन, नृत्य कला सिखबथिन। नकुल सहदेव जैसे गौशाला में काम करथिन। रूप बदल के सब 5 भाई पांडव 13 वर्ष अज्ञातवास एहिठाम बितेलखिन। 13 वर्ष अज्ञात का इहो नहीं छै कतो वहां के लोग बता रहल छै। चन पढ़थिन तहन तो बुझेबे करते। हाँ। लेकिन हिनका साहब से सुनियो किताब उल्टा के भ सके जे समय नहीं हुआ। हाँ। तो सुन 12 साल के हिनका दिल दुर्योधन के कहब रहे जे 12 बात के वनवास, 12 साल अहाँ वनवास में जाओ, ते के बाद 1 साल अज्ञातवास में जाओ, जे कि हमरा पता नहीं लाग सके जे अहाँ कत छी। आ से जो पता लाग जात हमरा अहाँ कत छी, अहाँ के फिर 12 वर्ष वनवास जाय पड़त। तब वह 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों हमरा चिन्ह नहीं सके, ओहिठाम जाय राजा विराट के ओहिठाम बितेलखिन। बितेला के बाद में तब जो वही टाइम में दुर्योधन के मन में आशंका भेले जे राजा विराट के कोनो न कोनो कनेक्शन पांडव से। अच्छा। तब जैसे दुर्योधन उसमें भीष्म पितामह रहथिन, कर्ण रहे, द्रोणाचार्य रहथिन, सब जैसे चढ़ाई राजा विराट पर चढ़ाई कर दिलखिन युद्ध के लिए। वही टाइम में राजा विराट जैसे भयभीत भ गेलखिन कि तो हस्तिनापुर के बहुत प्रसिद्ध सेना रहे। तो अर्जुन तो रहथिन अथी रूप में, के जरा हिजरा कहे छी हम, अहाँ ते रूप में रहथिन। वो अलग कहानी थी। वहाँ के अप्सरा श्राप देने रहे अप्सरा। हाँ किस दिन के लिए वो उनका फायदा भेले, बल्कि उनका वरदान के काम कर। तब वो मान के हिजरा बनकर किन्नर बनकर उत्तरा के जैसे नृत्य सिखाते। अच्छा। हाँ नृत्य सिखाते, नृत्य सिखबथिन। तब जब राजा विराट देखलखिन जब जैसे राज हड़प लेल जात, तब अर्जुन जैसे कहलखिन जे राजा विराट के लड़का के उत्तर के अहाँ तैयारी हो, हम चले छी।
राजा उत्तर के जैसे बैठलखिन आगू में, पीछा में रथ पर, आगा अर्जुन बैठलखिन, ओहि ठाम से आके पहुंचलखिन। जे टाइम में वनवास 13 वर्ष के अज्ञातवास में गेल रहती सब, ओहि टाइम में हिनकर अस्त्र शस्त्र जते छलनि, अर्जुन के गांडी, भीम के गदा, ई सब भाला सबके एकटा पोटली में बांध के एकटा सिम्मर के गाछ छली बहुत विशाल, ओहि सिम्मर के गाछ के ऊपर राखि देने। ये सब चीज अहाँ के महाभारत सीरियलों में नहीं दिखाता, ये सब चीज सब बता रहल छै, ये सब तथ्य के आधार पर बता रहल छै। तो ओहि ठाम जा रहे थे, उत्तर के रथ रोकबेलखिन, कहलखिन जे अहाँ के जति अस्त्र शस्त्र है कोनो काम के नहीं, हस्तिनापुर के सेना के सामने में खिलौना है, कोनो काम के नहीं है। लगा तब की है, कल के अहाँ गाछ पर चढ़ो, उत्तर के चढ़ा देलखिन ओहि गाछ पर, कल के ओहि ठाम से पोटली बांधल से वहां उतारू, उतार के ले ना, भीम के गदा ओहिठाम, अर्जुन के गांडी ओहिठाम, के युधिष्ठिर के भाला ओहिठाम, सब ओहिमे से अपन गांडी उठेलखिन अर्जुन। गांडी उठा कर तकर बाद जैसे उत्तर के रथ के छोड़ देलखिन ओहिठाम, अपना रथ के आवाहन केलखिन, अपना रथ के आवाहन केलखिन। आ जब अर्जुन चलल रहथिन ओहिठाम से युद्ध के लेल ओहिठाम, तो उत्तरा हिनका कहने रहन जे सुनी छी जे हस्तिनापुर के राजकुमार सबके वस्त्र बहुत बढ़िया सुंदर होइ छै, से तऽ जब अहाँ विजय प्राप्त कऽ के आयब तऽ हुनकर वस्त्र हमरा गुड़िया के खेलऽ के लेल हुनकर वस्त्र अहाँ उतारि। तो उत्तर तो बहुत बहादुरी कऽ के ओहिठाम से पहुँचले, लेकिन जब हस्तिनापुर के सेना देखलखिन, करोड़ों करोड़ के सेना, ओहि बीच में भीष्म पितामह बांध लेने, द्रोणाचार्य बांध लेने, कृपाचार्य बांध लेने, जैसे नकुल से द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बांध लेने, ये देखिए के हिनकर हिम्मत फैल गेल। ओहिठाम से रथ पर से उतर के भगलखिन तऽ अर्जुन जाके हिनका भेट भात पकड़लखिन, युद्ध तऽ करही पड़त से आप एटा काज करू, हम आगू बैठी, अहाँ आगू बैठू, अहाँ रथ चलाओ, हम जाए युद्ध करब, अहाँ नहीं चलब तो हम युद्ध करब। बुझलखिन ओहिठाम महाभयंकर युद्ध भेलै, लास्ट में जैसे बेहोशी करऽ के जे बाण होइ छै से बाण मारि देलखिन, मूर्छित करऽ के। जतेक अहाँ सेना रहै छै सब भीष्म पितामह मूर्छित। अच्छा, भीष्म पितामह गंगा के पुत्र रहथिन, लेकिन आरो अपन इच्छा के अनुसार मृत्यु, मृत्यु उनका, तो उनका पर कोनो बाण असर नहीं कर सके, लेकिन वो मूर्छित तत्काल भगलखिन। अर्जुन के मान्यता रखा गया, अर्जुन के बहुत मानथिन पितामह। हाँ, तब जब मूर्छित सब भगलखिन ना, तब कहलखिन उत्तर कहलखिन आप मूर्छित का क्या छोड़ देगी, दुश्मन है मार दो सबके, नहीं क्षत्रिय के कर्तव्य नहीं, बेहोशी में केकरो नहीं मारबाक चाहिए। तिलका आब अहाँ हुनका मारियौ नहीं, जतेक वस्त्र है इनकर अहाँ उतारि लेलक, सब जाकर जो है वस्त्र इनकर सबके उतारि लेलखिन। ओहिठाम तब पहुँचलखिन राजा विराट के ओहिठाम, राजा विराट के ओहिठाम पहुँचलखिन। राजा विराट के कहलखिन देखो अहाँ ई नहीं कहबै जे ई युद्ध ई कले, अर्जुन के तब बात नहीं कहल, लेकिन अर्जुन कह देलखिन ओहिठाम उत्तर के हम पांचों भाई पांडव छी, के तो हिनका तो विश्वास नहीं भले उत्तर के जे एहन शक्तिशाली पुरुष जे हस्तिनापुर के अकेला युद्ध करनाइ। तब कहलखिन हाँ पूर्ण अपन जैसे परिचय दिया, तब कहलखिन हम अर्जुन छी, हम जैसे अहाँ के पिताजी के संग में छै, उ चाहे हमर जेठ भाई युधिष्ठिर महाराज छै, अहाँ के रसोइया जे छै भीम छै, नकुल सहदेव घोड़साल में काम करै छै, ई सब कहलखिन। लेकिन ई बात अहाँ अपने तक राखब, पिताजी के जाकर नहीं कहबै। फिर उत्तरा से फिर कनेक्ट करू, वह बात पिताजी के जाकर अहाँ नहीं कहबै। कहलखिन जे नहीं, ओहिठाम चलि तरह जैसे आब झूठ हिनका बाजले न जाए। ओहि टाइम में जब ई सब पहुंचलखिन, राजा विराट आ युधिष्ठिर महाराज दोनों जैसे चौपर खेलक। ओहिठाम जाकर कहलखिन अर्जुन के बारे में उत्तर कह देलखिन जे ई युद्ध हम नहीं जीतलिए पिताजी, ई युद्ध युधिष्ठिर महाराज कहलखिन। राजा विराट के बहुत क्रोध भेलै जे हमरा बेटा के बड़ाई नहीं कऽ कऽ ई जे किन्नर जे हस्तिनापुर के सेना से युद्ध कर सकिए, वह पासा उठा कर मार देलखिन युधिष्ठिर महाराज के, खून गिरे लगले। अब युधिष्ठिर महाराज के यदि एक बूंद खून गिर जाए पृथ्वी पर तो प्रलय मच जेती पृथ्वी पर। कि धर्मराज रहथिन, धर्मराज रहथिन, एक जो हाँ धर्मराज रहथिन, द्रौपदी आकर तुरंत बाटी लगा देलखिन, खून तक नहीं चाहिए। लेकिन ये बात क्यों नहीं बुझे नहीं छे, पार्टी लगा देलखिन। तब वो सब बात कहलखिन आके युधिष्ठिर महाराज हम युधिष्ठिर छी, हम भीम छै, तो अपन पूरा परिचय देलखिन।
तब राजा विराट कहलखिन जे आब हम जे हमरा से बहुत बड़ा गलती भेल, जहाँ पांचों पांडव से हम सेवा करबेली साल भर, तिलक हमर अब एक उद्धार तही से भ सकिया जे हमरा लड़की से अहाँ शादी कर ली। अर्जुन के कहल, अर्जुन कहल कि नहीं, तनी संभव है। हमर शिष्या है वो, उनका नृत्य से विद्या सिखलिए ना, सब विद्या से हमर वो पुत्री के बराबर भ गए, तो जैसे हुनका से विवाह केना कर सके, ये असंभव बात है। हाँ, हमार लड़का अभिमन्यु है, जो भगवान कृष्ण के भांजा रहते, हाँ, सुभद्रा के लड़का रहते, तो हमरा लड़का से हाँ इनकर शादी कर। हाँ, तब वह अभिमन्यु के साथ जैसे उनका विवाह भेल। वही उत्तरा के नाम पर ई नगर के नाम उत्तरा पड़ल है, या तो उत्तरा प्रसिद्ध है, आ वही जैसे की कलखिन सब कहानी यही ठमन जे बनवास का सब, हाँ सब कुछ यही ठाम से राजा विराट के घर अखनो यही था अपना गांव में, जहाँ सोनफुलवा कही, हाँ राजा विराट के घर वही टाइम से, वही टाइम के जैसे ही महादेव से ये द्वापर युग के कथा है। कलयुग में आबि जाओ, वही में आप वही उत्तरा के लड़का भेलखिन अहाँ के की कहे छी परीक्षित, परीक्षित जन्म लेलखिन, परीक्षित के टाइम में कलयुग है। अच्छा, तो परीक्षित के फिर की छिन कहानी परीक्षित जे रहे से एक सत्यवादी, परीक्षित रहे सत्यवादी रहे, लेकिन हुनकर जब तक राज रही तब तक कलयुग के आगमन नहीं भेले, आ जब जो अंत के समय आये तक कलयुग के आगमन भ गए। वो कलयुग के कहलखिन कि हमारा तो अब आगमन भ गए यहाँ पृथ्वी पर, तो हमको तो स्थान देना चाहिए। ये दोनों में तोड़ ममोड़ भेले, एक सर्प के कांड से एक श्रापित कल जाई है कि आपको तक्षक काटने से ही मृत्यु होगा, लेकिन एवं प्रकार से इहो श्रापित भ गए। और एक कलयुग के आगमन जैसे राजा परीक्षित के समय से भेले, लेकिन तो फिर अतः से केना कनेक्ट भेले? फिर राजा परीक्षित जब राजा बनले था तो वो तो पांडव के वंश संतान थी, धर्मात्मा राजा था, लेकिन वो लेकिन कलयुग में तो धर्म चल नहीं सके, में तो पाप की वृद्धि सीधे कनेक्ट करब, पाप की वृद्धि है। तो राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए, जंगल में गए तो कहलखिन एक एकदम दुबला पतला गाय जैसे ठाढ़ भेल, एकदम हड्डी हड्डी निकलल है, ओकर 3टा पैर टूटल है, 1टा पैर बाँचल। अच्छा, 3टा पैर टूट गए। तो परीक्षित के बड़ा क्रोध है, ये अबला गाय के मारा के लिए राक्षस तैयार, कलयुग का राक्षस वेश में रहती। तब जैसे धनुष बांधता है दल कलयुग के ऊपर, कलयुग प्रणाम करके जा, तब गाय जैसे अपन रूप बतलखिन जे हम जैसे पृथ्वी छी, हमर 3टा पैर माने धर्म के 4 गो रास्ता चली। पहले प्रथम रास्ता चली तपस्या कला से धर्म हो चले, तो तपस्या करे के लिए हजारों हजार वर्ष जाए आदमी, 25,000 वर्ष 50,000 वर्ष तपस्या करे। लेकिन आई काल कलयुग में तो 50 वर्ष की उम्र अवस्थे है आदमी के, तपस्या के पैर तो तखने टूट गए कि तपस्या कलयुग में भ नहीं सके। दोसर पैर तपस्या करे के लिए अहाँ के उम्र नहीं थी, समय नहीं थी। दोसर हो चली यज्ञ, दोसर पैर भेल यज्ञ, एक यज्ञ में अरबों खरबों का खर्चा, वो करे के सामर्थ्य कलयुग में। तेसर आप बताओ छी, वो करे के सामर्थ्य नहीं, दूसरो पैर टूट गए। तेसर पैर दान, दान के द्वारा धर्म हो चले। दानी ओकरा नाम से जेकरा उठम जातक पहुंचला जे वस्तु मंगलक से बलु ओकरा यदि मिले, हाँ तब ओकर नाम भेली दानी। तो वो दानी कलयुग में भेलै असंभव, तै लगे 3टा पैर हमर टूट गया, 1टा पैर बातल के सिर्फ नाम, प्रभु के नाम अहाँ मंदिर में बैठे करो या घर में बैठे करो या अस्पताल में बैठे करो, उनका नाम लिया, वही से उन्हें पुण्य के प्राप्ति हो। तो ये हमरा चाहिए जो इहो पैर हम तोड़ दिए ताकि कलयुग हम अकंटक भ जाए, हमरा लग धर्म के लेस नहीं रहे, ताहि दुआरे जैसे हमरा इहो पैर तोड़ चाहिए। राजा परीक्षित कहलखिन जे नहीं तब एकरे मारि देबी हम, कलयुग इनका पैर पकड़ लेलकै। देखो सतयुग अपन समय बिता गेला, फिर ऐसे की कहानी हाँ तो बुझोरी बताबै छी, सतयुग अपन समय बिता के गेला, द्वापर अपन समय बिता के गेला, त्रेता अपन समय बिता के गेला, अब हमर समय आयल, हाँ कलयुग, तो वही में तो हमरो से समय बितावे के तिलक हमरा अहाँ रह दिया। कहलखिन नहीं कलयुग में तो बहुत अवगुण है, हम अहाँ के रह नहीं देब, अहाँ के नाश कर देब। कहलखिन नहीं हमर समय जब आयल अहाँ विधि के विधान के नहीं तोड़ सके, ब्रह्मा के जो विधान है उनका नहीं तोड़ सके, तो अहाँ हमरा जहाँ जहाँ कहब तहीं तहीं हम रह।
कहलखिन राजा परीक्षित ठीक छै, जेठाम शराब बिक्री होइत होय ओहिठाम आ जाकर रहो, अच्छा जेठाम जुआ खेलल जाइत होय ओहिठाम आकर रहो, जेठाम अनीति होइत होय ओहिठाम जाकर अहाँ रहो। कहलखिन भाई सब जगह तो हमरा तेने दिलिए, अहाँ नीचे नीचे जगह देखकर एकोटा कम से कम नीक जगह दिया। कौन रहे नीक जगह? बतेलखिन, कहलखिन एकोटा कम से कम नीक जगह दिया। कहलखिन ठीक जाओ सोना में अहाँके पास। अच्छा तखने कहलखिन सोना में बात अहाँके, तहन परीक्षित के मकुट रहनि सोना के, हाँ कहू मकुट रहे सोना के, तुरंत कलजुग जे माथा पर चढ़ि गेलै। जखने कलजुग माथा पर चढ़ि गेलनि हिनकर बुद्धि भ्रष्ट भऽ गेलै, ओहिठाम से अयलनि, हिनका प्यास लागल रहनि बहुत रास्ता में। अच्छा एकटा मुनि रहथि, हुनकर नाम अखन स्मरण नहीं अबैया, वो तपस्या में लीन रहे, तपस्या में लीन रहे जब कई साल से 50-100 वर्ष तपस्या में लीन रहे। जाकर कहलखिन एहिठाम पानी पियब, हिनका उठेलखिन, महात्मा जी उठिए हमरा बहुत भूख लागल है, प्यास लागल है, हम पानी पियब। लेकिन तो एकदम बेसुध रहे तपस्या में लीन, 2 बेर 3 बेर 4 बेर 5 बेर कहलखिन नहीं जगल, बहुत क्रोध आ गए। तो वह परीक्षित के जैसे जब श्राप दिलखिन वो मुनि, श्राप दिला के बाद में परीक्षित तक्षक सब जैसे परीक्षित के कटलखिन, हाँ ओहिठाम जैसे तब परीक्षित वही टाइम की जैसे बाबा के पूजा कर राजा परीक्षित हाँ पाप मुक्त। तो इहो भ गेलै। आब अपने सब जे छै से अपने सब हाँ भगवान के दर्शन करबेन, महादेव के